बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब प्रवचन को विराम देते हुए अब एक पुस्तक का विमोचन है। हमारे मंचासीन पूज्यपाद डॉक्टर निर्मलानंद महाराज के कर कमलों द्वारा यह पुस्तक का विमोचन होगा। यह पुस्तक का नाम है और नेपाली भाषा में लिखा हुआ है संत मत भजन सुधा। इस पुस्तक का संकलनकर्ता संपादन एवं रचनाकार स्वामी परशुराम बाबा हैं और यह पुस्तक नेपाल संत मत सत्संग जो कि मंदिर है विराटनगर में, उन समिति के अध्यक्ष हमारे श्री मनोज मेहता जी तथा सचिव श्री ललित कुमार शाह जी, इन लोगों का प्रयास से यह पुस्तक आज छप के यहाँ आई है। अब इस पावन अवसर पर 13वां ज्ञान ध्यान महायज्ञ के पावन शुभ अवसर पर विमोचन रखा गया है। अब मैं विमोचन के लिए दोनों व्यक्ति अध्यक्ष श्री मनोज मेहता, सचिव श्री ललित कुमार शाह विराटनगर से आए हुए हैं, उस पुस्तक को ले आवें और रचनाकार हमारे स्वामी परशुराम बाबा भी लेकर इस पुस्तक को पूज्यपाद के पास लाएं और यहाँ इसका विमोचन उनके कर कमलों द्वारा होगा। ब्रो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा खुद श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। यह पुस्तक नेपाली भाषा में लिखा गया है। सभी लोग यहाँ बुक स्टॉल में उपलब्ध है। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच मंचासीन सिद्धपीठ कुपाघाट श्री सद्गुरु महाराज की जय। संचालक महोदय की आज्ञा अनुसार यह अखिल नेपाल संत मत सत्संग के इस धरोहर में पहली बार देश अनुसार भेष होता है। जो देश होता है उसकी भाषा भी बड़ी प्रिय होती है। तो अखिल नेपाल संत मत सत्संग में पहली बार एक छोटी सी पुस्तिका नेपाली संत मत भजन सुधा, इसमें नेपाली भाषा में महर्षि मेही गुरु महाराज का पदावली का भजन भी इसको अनुवाद किया गया है। संत कबीर सूर तुलसी का भी कुछ भजन इसमें अनुवाद किया गया है और गुरु महाराज के प्रेरणा अनुसार कुछ मैंने भी रचना की है। तो ये पहली बार छोटा सा प्रयास, और यह पांडुलिपि 2 साल से पड़ी हुई थी। तो हमारे अखिल नेपाल संत मत के ही ब्रांच हैं विराटनगर से,
जो ललित बाबू और मनोज जी के अकथ प्रयास से, सहयोग से यह प्रकाशन सफल हुआ है। तो इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, प्रकाशन समिति को। और आप सभी तमाम भक्तों से भी निवेदन करता हूं कि इसको सफल तब माना जाएगा जब आप प्रसाद के रूप में इसे एक एक प्रति रखें, क्योंकि ज़्यादा इसमें मूल्य है नहीं। तो आप सभी इन्हें आरती के बाद इन्हें एक एक प्रति रखें सहयोग के रूप में। और ऑल नेपाल के सब मंदिर में जो समिति लोग हैं, जैसे मंदिर के समिति लोग हैं, प्रत्येक समिति लोग यदि 1000 में 10, 20, 50, 10 पुस्तक ले जाएंगे तो अपने भक्तों को बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। इस प्रकार से इसे आप सफल बनावें। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी मेहनत करके हमारे युवा ऊर्जावान नेपाल के महात्मा स्वामी श्री परशुराम बाबा, ये आपको संतमत भजन सुधा पहली बार नेपाली में उपलब्ध कराए हैं। तो ये बड़ी इनकी मेहनत है और गुरु महाराज की इन पर कृपा भी है। तो आप लोग इनके लिए, हमारी तो दुआ है, गुरु महाराज से प्रार्थना है। सन्यास वस्त्र इनको आचार्य श्री ने दिया था, लेकिन सन्यास की सारी प्रक्रिया हमने पूरी की थी कि गुरु महाराज इनको सामर्थ्यवान बनाए, यह नेपाल के साथ साथ संत मत में अपनी विशेष पहचान बनाए। पूज्य दल बहादुर परमहंस जी महाराज के जाने के बाद नेपाल में रिक्ति सी हो गई है। खूब ध्यान भजन कीजिए, खूब गुरु महाराज की सेवा कीजिए, तो गुरु महाराज की कृपा से आप अपना उद्धार कर ही लेंगे और अपने देश का, राष्ट्र का भी नाम करेंगे, संतमत का भी जस कीर्ति करेंगे। तो मैं गुरु महाराज से इनके लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, इसमें भजन जो है कितना सुरीला और कितना अच्छा है। हिंदी वाले भी लोग ले लेंगे तो उनको समझ में यह आ जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि गुरु महाराज के ही जो भजन है, उस और भी दूसरों के भजन हैं, तो अवश्य ही अच्छा 20 भजन हिंदी के भी हैं और स्तुति प्रार्थना भी है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग अवश्य इसको लेकर के पढ़िए और खूब प्यार से गाइए। गुरु महाराज की कृपा, संत वाणियों गाने से चित्त की शुद्धि होती है, इसको एकदम निश्चित रूप से जानिए। तो इतना ही। मलाई दिनो होश भक्ति को दान, सतगुरु हो दाता जीव। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मोहि दे दो भक्ति दान। ठीक है, श्री सतगुरु महाराज की जय। सबको अपनी मातृभाषा प्रिय होता है। हम लोग आप लोगों की भाषा को बोल रहे थे, कुछ बाबा लोग सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इससे हम लोग को अफसोस होता है। अगर इस भाषा को हम लोग भी बोलेंगे तो आप लोगों से बड़ा अपनत्व होगा। भाषा से प्रेम बढ़ता है, भाषा से भाव बनता है। तो हमारे युवा सन्यासी स्वामी परशुराम बाबा जब निकल रहा था सुबह सुबह, हम लोग शोभा यात्रा में, तो मैंने भजन सुना, उनके रचित भजन को कैसेट से मैंने सुना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। युवा किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, हमारे संत मत को दिशा दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, युवा के कंधे पर ही भविष्य निर्भर करता है। तो इन्होंने बहुत सुंदर रचना, भजन की रचना जो किया है, तो नेपाली भाषा में। देखिए, भाषा से प्रेम बढ़ता है और इस भाषा को गाएंगे, इस भाषा को सुनेंगे, स्वाभाविक रूप से आपस में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन इस जो नेपाली भाषा है, हम लोग भी जब बराबर सुनते हैं, समझ लेते हैं, बहुत बात समझते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे तो और विशेष लाभ होगा। तो भाषा से प्रेम बढ़ता है, भाषा से आपसे सद्भावना बढ़ती है। तो हमारे युवा सन्यासी ने जो पुस्तक की रचना की है, पुस्तक तो बड़ी छोटी है, लेकिन संत मत का सब बात उसमें भरा पड़ा है। अभी सुने ना, उसमें स्तुति प्रार्थना आरती सब, और संत वाणी भी है। बहुत सुंदर बात है। इसको पढ़ेंगे ना तो संत वाणी को पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। खूब पढ़िएगा तो अच्छा है। तो
देखिए संत मत की उन्नति हो, युवा वर्ग आगे बढ़े। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा नहीं हैं, शरीर में नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा है, उनकी शक्ति है, उनकी प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही उनकी कृपा है। बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे, वे संत मत के धरोहर और संत मत के ऐसे महापुरुष थे। एक बात मुझे याद हुआ, कुप्पा घाट में पूज्यपाद गए हुए थे और वहां पर जो आचार्य श्री का जो निवास है उसी बगल के कमरे में उनका निवास था। संयोग से एक सज्जन मेरे पास गया, युवक था, शिक्षक थे, आके हमको प्रणाम किया, कुछ समस्या रखा। तो मैंने कहा हमको क्यों कहते हैं, हमारे पूज्य श्री आए हुए, जाइए उनके पास। तो चला गया और जैसे उनको प्रणाम किया तो मौज में थे बाबा। तो चढ़ाया सेब, हाथ में उठा लिया और कहते खा ले हम, खा ले हम। तो पूज्य रामानंद बाबा वहाँ बगल में थे, तो कहते हुजूर खाने लीजिए। तो ऐसे मुँह खाते तो नहीं थे, हाथ में ले खा लें, मौज में थे, खा लें खा लें। और कहते हैं फल तो उठाए, कहते कहते बेटा बेटा 2 बार कह दिए, फिर फल छोड़ दिए। अब देखिए उनके भाव क्या था और संत कैसे समझ लेते हैं। और बाद में कुछ दिन के बाद आया ना, कहा बाबा एक लड़का हुआ है, हम सत्संग कराएंगे। तो भाव क्या होता है, संत जो होते हैं किस तरह कृपा कर देते हैं। तो गुरु महाराज के प्रति मूर्ति थे, गुरु महाराज के ज्ञान को जन जन में फैलाए, जहां पर गुरु महाराज नहीं जा पाए ऐसे क्षेत्र में पहुंच करके उन्होंने संत मत की ध्वजा को ऊंचा किया। ये गौरव की बात है। वैसे महापुरुष के चरणों में मैं वंदन करता हूं और आराध्य देव के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।